आप सभी को हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। आज के वीडियो पे अक्टूबर और नवंबर पे कितने साइक्लोन्स बन सकता है बंगाल की खाड़ी और अरबियन सी पे, और कहाँ कितना खतरा है, इंटेंसिटी क्या हो सकता है, ये टॉपिक पे डिटेल्स पे डिस्कस करेंगे। तो वीडियो को लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और भी ज़्यादा जानकारी पाने के लिए, और पूरा वीडियो को जरूर देखें पूरी जानकारी के लिए। तो आप सभी को जैसे मैंने बोला था कि बंगाल की खाड़ी पे 15 अक्टूबर से पहले कोई साइक्लोन का एक्सपेक्टेशंस नहीं है। अब ये 20 अक्टूबर तक भी संभावना कम है ऐसा दिखाई दे रहा है। हाँ, लेकिन जो डीप डिप्रेशन अक्टूबर के पहले हफ्ते पे बंगाल की खाड़ी पे बना था, जैसे कि पहले ही फोरकास्ट इस पर किया गया था, उससे पूर्वी भारत के हिस्सों पे फ्लडिंग की कंडीशन बना था, खास करके आंध्र प्रदेश, उड़ीसा से लेकर बिहार तक। और इसके साथ अरेबियन सी पे भी एक वेरी सीवियर साइक्लोनिक स्टॉर्म जिसका नाम शक्ति था वो फॉर्मेशन किया था, क्योंकि बंगाल की खाड़ी पे जो डिप्रेशन का फॉर्मेशन किया था वो कोस्ट को क्रॉस करने के बाद गुजरात के आसपास जाके लगातार 2 से 3 दिनों तक स्टे किया था। उसके चलते उसको लगातार अरेबियन सी से एनर्जी मिलता रहा, जिसके चलते वो साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल किया था और काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी वो हो गया था। ऐसे सिस्टम्स को नॉर्मली प्रेडिक्ट करना लॉन्ग रेंज पे पॉसिबल नहीं होता है नॉर्मली। तो इसके साथ प्रशांत महासागर के हिस्सों पे अभी वीक लानिना की कंडीशन बना हुआ है, जो कि जल्द ही न्यूट्रल की तरफ जाने वाला है नवंबर महीने से ही। इसके साथ उत्तरी हिंद महासागर के हिस्सों पे स्ट्रॉन्ग नेगेटिव आईओडी की कंडीशन बना हुआ है। हालांकि इनका कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है शक्तिशाली साइक्लोन के फॉर्मेशन के पीछे। और MJO मेडन जूलियन ओसिलेशन अभी अफ्रीका रीजन के आसपास पे एक्टिव है, और ये कमज़ोर फेज पे अरबियन सी और बंगाल की खाड़ी पे एंटर करेगा अक्टूबर 15 से अक्टूबर 25 के दौरान। इसके चलते अक्टूबर 15 से 25 के बीच कन्वेक्टिव एक्टिविटीज़ थोड़ा बढ़ सकता है दोनों समुद्र पे। तो क्या साइक्लोन का फॉर्मेशन इसके चलते अक्टूबर और नवंबर के दौरान हो सकता है या नहीं? अगर होगा तो खतरा कहाँ होगा, इंटेंसिटी क्या होगा, इस पर डिटेल्स पे अभी बात करेंगे। तो जो मैप के बेसिस पे मैं आपको जानकारी दूंगा अभी, इसको मैंने बनाया है अलग अलग लॉन्ग रेंज मॉडल्स और एनसेम्बल को देखते हुए, इसीलिए इसका एक्यूरेसी थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको, क्योंकि ये मल्टी मॉडल बेस्ड है। तो सीधा डायरेक्ट मुद्दे पे बात करते हैं। तो ये मैप को आप देख सकते हैं। ये मैप बेसिकली अक्टूबर 18 से 28 के बीच कहाँ पर साइक्लोन डिप्रेशन बारिश का खतरा है उसको दिखा रहा है। तो जैसे कि बोला कि 15 अक्टूबर से 25 अक्टूबर के बीच MJO बंगाल की खाड़ी के साथ अरेबियन सी पे एक्टिव होगा। पहले अरेबियन सी पे एक्टिव होगा, फिर उसके बाद बंगाल की खाड़ी पे MJO सक्रिय होगा, इसलिए दोनों पे एक साथ सिस्टम देखने को मिलेगा। लेकिन उससे पहले ये जो कोस्ट लाइन कलर है उसके बारे में आपको बताऊं तो जो रेड कलर या हल्का रेड कलर, ब्लू कलर और हल्का ब्लू कलर, ये क्या दिखा रहा है वो क्लियर कर दूं तो ये जो ब्लू कलर है ये दिखा रहा है कि ये सिस्टम या डिप्रेशन का फॉर्मेशन अगर यहाँ पे करता है तो इसके चलते ट्रैक इसी तरफ रह सकता है और इसके चलते बारिश का गतिविधियाँ रह सकता है। लेकिन साइक्लोन का कोई डायरेक्ट लैंडफॉल का खतरा ये हिस्सों पे नहीं है। लैंडफॉल का खतरा यहाँ पर बहुत ही कम है, चांसेस काफ़ी कम होगा। और हल्का ब्लू कलर ये दिखा रहा है कि यहाँ पे भी बारिश सिस्टम के असर से हो सकता है, लेकिन संभावना यहाँ पर कम है। और रेड कलर ये दिखा रहा है कि ये हिस्सों पे जहाँ पे रेड कलर है ये दिखा रहा है कि यहाँ पे साइक्लोन का डायरेक्ट खतरा हो सकता है, डायरेक्ट लैंडफॉल का रिस्क हो सकता है। और हल्का रेड कलर ये दिखा रहा है कि ये हिस्सों पे साइक्लोन के चलते, सिस्टम के चलते या डिप्रेशन के चलते इनके असर से बारिश का संभावना होगा। लैंडफॉल का खतरा यहाँ पर भी होगा, लेकिन संभावना कम होगा हल्के रेड कलर हिस्सों पे। लेकिन पूरा संभावना 0% नहीं है, ओनली कम संभावना होगा। तो ये देखिए, हमारे टीम के एनालिसिस के हिसाब से अरेबियन सी के दक्षिणी पूर्व हिस्सों पे 1 या 2 डिप्रेशन, शायद एक कमजोर तूफान का संभावना अक्टूबर 19 से 26 के बीच पे बन सकता है। लेकिन इसका कोई भी खतरा पश्चिमी तट पे होने की संभावना नहीं है, बहुत ही कम संभावना है। लेकिन बारिश का संभावना हो सकता है, क्योंकि ये सिस्टम फॉर्म करने के बाद पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करके भारत से दूर जा सकता है और इंटेंसिटी भी ज़्यादा कुछ खास शायद ना हो। तो वहीं पर अक्टूबर 18 से 28 अक्टूबर के बीच पर 1 नहीं तो 2 डिप्रेशन का फॉर्मेशन बंगाल की खाड़ी पे कर सकता है, जिसमें से एक सिस्टम इंटेंसिफाई करके साइक्लोन का रूप भी ले सकता है।
और ये पॉसिबिलिटीज़ है कि तूफान का फॉर्मेशन करता है तो इसका असर तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पे रहने की संभावना है, और लैंडफॉल भी आंध्र प्रदेश के हिस्सों के दक्षिणी हिस्सों पे होने की संभावना काफ़ी ज़्यादा है, और तमिलनाडु के हिस्सों पे भी लैंडफॉल का खतरा ये टाइम के दौरान हो सकता है। लेकिन उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश पे लैंडफॉल का खतरा यहाँ पर कम है, लेकिन बारिश ज़्यादा होगी दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत और बांग्लादेश के हिस्सों पे। ये सिस्टम के असर से, दोनों सिस्टम जो फॉर्मेशन करेंगे इसके असर से अक्टूबर 20 से 30 के बीच पे, और बंगाल की खाड़ी पे जो सिस्टम का फॉर्मेशन जो करेगा उसमें से जो साइक्लोन का इंटेंसिटी हासिल करेगा उसका मैक्स इंटेंसिटी सीवियर साइक्लोन का भी हो सकता है, हाईली। और अरेबियन सी का सिस्टम का जो फॉर्मेशन करेगा उसका हाई इंटेंसिटी जो होगा वो साइक्लोनिक स्टॉर्म का हाईली हो सकता है, उससे ज़्यादा होने की संभावना यहाँ पर काफ़ी कम है। तो अगले में आपको देखेंगे तो ये 1 नवंबर से 10 नवंबर के बीच का फोरकास्ट है। ये टाइम के दौरान 1 या 2 डिप्रेशन बंगाल की खाड़ी पे बन सकता है, जिसमें से एक सिस्टम साइक्लोन नहीं तो सीवियर साइक्लोन का रूप तक भी ले सकता है, और इससे भी ज़्यादा खतरा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पूर्वी श्रीलंका के हिस्सों पे हो सकता है। लेकिन यहाँ मैंने 2 पॉसिबल ट्रैक दिया है, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, और कुछ छोटे ट्रैक्स भी मैंने दिया है जो कि संभावना है कि ये ट्रैक्स में से कुछ भी फॉलो कर सकता है सिस्टम। 2 ट्रैक में से एक तमिलनाडु आंध्र प्रदेश की तरफ जा रहा है, नहीं तो रिकर्व करके बांग्लादेश की तरफ भी जा रहा है, ऐसा यहाँ पर दिखाने की मैंने कोशिश किया है, क्योंकि कोई स्ट्रॉन्ग पश्चिमी विक्षोभ आता है तो रिकर्व का संभावना हो सकता है। लेकिन जो भी हो, पूर्वी भारत, दक्षिणी भारत और बांग्लादेश के हिस्सों पे सिस्टम के चलते बारिश सामान्य से ज़्यादा हो सकता है, और ये सिस्टम दक्षिणी चाइना सागर से भी आ सकता है, इसका भी संभावना यहाँ पर है। और 6 नवंबर से 10 नवंबर के दौरान दक्षिणी पूर्वी अरेबियन सी के ऊपर भी एक सिस्टम का फॉर्मेशन फिर से कर सकता है, जो कि बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का रिमिनेंट से फॉर्मेशन कर सकता है, लेकिन इसका भी ज़्यादा कोई खास इंटेंसिफिकेशन का संभावना नहीं है, और ये समंदर पे ही कमज़ोर हो जा सकता है पश्चिम पे ट्रैक फॉलो करने के साथ। तो ये मैप है नवंबर 10 से 25 नवंबर तक का। ये टाइम पर भी बंगाल की खाड़ी पे बैक टू बैक लो प्रेशर डिप्रेशंस नहीं तो साइक्लोन का संभावना हो सकता है, खास करके 15 नवंबर से 25 नवंबर के टाइम पर, जिससे तमिलनाडु आंध्र प्रदेश पे ज़्यादा खतरा रह सकता है। और ट्रैक उसी तरफ दिखाने की कोशिश भी मैंने किया है, और WD का इंटरेक्शन का संभावना होने के चलते इसका रिकर्व करके पूर्वी भारत बांग्लादेश की तरफ भी ट्रैक जा सकता है, इसको भी इग्नोर नहीं कर सकते। इसलिए इससे दक्षिणी भारत, पूर्वी भारत, बांग्लादेश पे बारिश का संभावना ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये टाइम पर कोई बड़ा साइक्लोन का संभावना नहीं है, कोई भी बड़ा साइक्लोन का संभावना ये टाइम पर नहीं है। कमज़ोर तूफान नहीं तो डिप्रेशन का संभावना हाईली हो सकता है। और 10 नवंबर से 20 नवंबर के दौरान बंगाल की खाड़ी का सिस्टम का रिमिनेंट से अरेबियन सी पे भी सिस्टम का फॉर्मेशन कर सकता है, जो कि सोमालिया की तरफ जा सकता है। हालांकि इसका इंटेंसिफिकेशन भी ज़्यादा कुछ खास होने की संभावना यहाँ पर नहीं है। सो दोस्तों, जैसे मैंने आपको पोस्ट मॉनसून साइक्लोन फोरकास्ट के पार्ट 2 पे बोला था कि अक्टूबर पे जो भी बड़े साइक्लोन्स बनते हैं या बने हैं वो सभी प्रशांत महासागर के सिस्टम थे, जो कि वियतनाम को क्रॉस करके डायरेक्टली अंडमान सागर पे आए थे। अगर उधर से ऐसा कुछ सिस्टम साउथ वियतनाम से होके नहीं आता है तो कोई भी बड़ा साइक्लोन का, बड़ा मेजर साइक्लोन का संभावना नहीं होगा। और अभी तक के सिग्नल्स जो आ रहे हैं उसके हिसाब से यही लग रहा है कि उधर से कुछ बड़ा सिस्टम, कुछ ऐसा वैसा आने का संभावना यहाँ पर नहीं है। इसलिए सिस्टम्स डिप्रेशन साइक्लोन का फॉर्मेशन अक्टूबर के लास्ट से नवंबर के पहले हफ्ते के दौरान तो कर सकता है, लेकिन कोई बड़ा साइक्लोन, मेजर साइक्लोन का एक्सपेक्टेशंस नहीं है, काफ़ी कम संभावना है, ऑलमोस्ट ना के बराबर है। सीधी बात है, कोई कन्फ्यूजन की बात नहीं है। हाँ, लेकिन सामान्य से ज़्यादा बारिश का संभावना रहेगा नवंबर तक भी पूर्वी भारत और दक्षिणी भारत के राज्यों पे, लेकिन फिर भी हमारा नज़र इस पर बना हुआ है। कुछ भी बड़ा होता है तो आप सब जानते हैं कि मैं आपको सबसे पहले ट्रैक और वीडियो के माध्यम से जानकारी देता हूं, और मैं देता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के वीडियो पे इतना ही, धन्यवाद और आप सभी का दिन शुभ हो। फिर मिलते हैं अगले वीडियो पे, बाय।